आज जो नजरें थी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सबसे इंपॉर्टेंट था। यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी। क्लोज कॉन्टेक्स्ट, बड़ा क्लोज कॉन्टेक्स्ट सारे एंटिसिपेट कर रहे थे। किसी से भी पूछें तो कुछ लोग कह रहे थे गिलानी साहब, कुछ कह रहे थे संजरानी साहब। नंबर्स थे गिलानी साहब के पास, लेकिन अपसेट पिछली दफ़ा की तरह एक दफ़ा फिर संजरानी साहब ने कर दिया। व्हाट हैपेंड? आज हुआ क्या चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। सबकी नज़रें जो थी वो गिलानी की तरफ ही थी। उन्होंने कहा कि शायद जैसे वो चेयरमैन वो सेनेट में मुंतखब हुए हैं, इस तरह शायद वो चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होंगे। हैरान कुन बात ये थी कि हमने जब देखा कि लास्टली जब रिज़ल्ट आया, बड़ी हैरत की बात थी कि इतना टेक्निकल तरीके से गवर्नमेंट ने सब चीज़ों को मैनेज किया। क्योंकि अगर देखिए ज़्यादा वोट 48 से ज़्यादा वोट होते तो अपोजिशन यकीनन, और मीडिया ये इल्ज़ाम लगाता कि हुकूमत ने मैनेज किया है और हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। और शायद फिर ये भी इल्ज़ाम इमरान खान पे आता कि जिस तरह माजी में अपोजिशन रिगिंग करती थी और अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग किया करती थी। अच्छा अनवर, ये तो हमने बात कर ली ना कि जो चेयरमैन सेनेट है, लेकिन जो बड़ा अपसेट हुआ है, जो यानी आप कह लें कि सरफेस के नीचे जो चीज़ हुई है, जो बारीक कार्रवाई हुई है, वो हुई है डिप्टी चेयरमैन सेनेट वाले में। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हुकूमती यानी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। 54 वोट, यानी अगर गिलानी साहब वाले अगर आप 7 वोट और वो चीज़ें कंट्रोवर्सी अगर साइड पे कर दें तो डिप्टी चेयरमैन में क्या हुआ? देखिए, अपोजिशन को अब उनके जो इल्ज़ाम थे उनको तक़वियत मिलेगी कि जो वोट हैं वो गवर्नमेंट ने ख़रीदे हैं। क्योंकि 48 वोट अगर लेते हैं सादिक संजरानी और 54 वोट लेते हैं मिर्ज़ा आफरीदी, तो फिर इसमें आप वाज़े तौर पर अपोजिशन की इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलेगी। रही बात एक। दूसरी बात, अपोजिशन को अपनी सफ़ों में अब झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे नाला हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया या किसी ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से या अपनी किसी भी वजह से उन्होंने वोट जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को दिया है। ये सोचने वाली बात होगी अपोजिशन के लिए। अब हुकूमत के लिए भी बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सारी नज़रें हुकूमत की तरफ हैं कि उनके जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं वो 48 वोट लेते हैं और जो उनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, वो 54 वोट लेते हैं। अब जो 6 वोट अपोजिशन के हुकूमत को मिले हैं, अब हुकूमत को अपनी सफ़ों को में इन लोगों को तलाश करने की ज़रूरत है। और जो लोग किसी भी वजह से उन्होंने वोट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को दिया है वो भी एक्सपोज होंगे। हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है और अपोजिशन के भी। और ये जो क्लेम किया जाता था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि हम जोड़ तोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते, तो इस डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब ने हुकूमत के इस दावे को भी रद्द कर दिया है। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हक़ाइक़ हैं वो मेरा ख्याल है आवाम के सामने आने चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर है। उनको ये सारी चीज़ों को प्रोब करके आवाम के सामने हक़ाइक़ लाने की ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट ने भी उसी रविश को आगे लेकर अच्छा अनवर, यहाँ पे ज़रा एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि 100 का ऐवान है, यानी सेनेट की जो टोटल तादाद है 100 है, उसमें से एक जो रुकन है सागडार, उन्होंने हल्फ नहीं लिया, उनकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, तो 99 रह गए। 99 में से एक जमात इस्लामी के थे, सेनेटर मुश्ताक। जमात इस्लामी का था कि जी हम एब्सटेन करेंगे, दोनों तरफ नहीं होंगे। मामला हो गया था 98 का, 98 सीटों पर इलेक्शन हुआ। तो अभी जो हुआ है कि आपने देखा कि 42 वोट लिए यूसुफ रज़ा गिलानी ने, 48 लिए सादिक संजरानी ने। अगर ये 7 वोट अगर आप ऐड करें तो 49 है, और अगर सादिक संजरानी का भी जो एक वोट आप कह रहे हैं रिजेक्ट हुआ तो 49। तो एक टाई था। ये नहीं हुआ कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई कि हुकूमत के लोग अपोजिशन में गए, अपोजिशन की हुकूमत में आए। तो अब इस सारे मामला के बाद जो रिजेक्टेड वोट हैं उस पर कुछ ना कुछ गलती तो है जो रिजेक्ट हुए हैं, कि यानी उन्होंने कहा कि बॉक्स पे नहीं है। तो इसमें अब ये क्या अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शन है, पीडीएम के पास, गिलानी साहब के पास? बिल्कुल, हम इसको पहले इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि 48 और 42, और इसके बाद हम 7 वोट रिजेक्ट करते हैं अपोजिशन के, और एक वोट जो है वो सादिक संजरानी का रिजेक्ट हुआ। इस तरह अगर हम देखें तो इक्वल हो गए और टाई हो गई अगर ये वोट रिजेक्ट ना हो तो। अब अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपोजिशन जाती है जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर देखिए 49 वोट हमारे बिल्कुल अपोजिशन के और गवर्नमेंट के वो तो बराबर हो गए। अब देखने की बात यह है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया कि 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं वो अपोजिशन के हुए हैं और एक जो वोट रिजेक्ट हुआ है वो हुकूमत का हुआ है। अब 49 हो गए। अब अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता है तो मामला बड़ा गंभीर होगा और इलेक्शन कमीशन को भी इस सूरत का खासा मुश्किल पेश आएगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपने बात की उसकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और सादिक संजरानी साहब की वोट आई हो गए, और उसके बाद अब सिचुएशन क्या होगी और जो वोट खाने में लगने थे। एक तो इंतखाबी जो अमल था और ज़ाब्ता अखलाक था जो सेनेट ने दिया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से था, वो आगे जो रोस्टम था उस पर आवेज़ा था, राइट लेफ्ट दोनों तरफ। उस पर लिखा हुआ था कि जो सेनेटर आएगा वो वोट जिस अपने उम्मीदवार को कास्ट करेगा उसको स्टैम्प करना है खाने के अंदर। अब खाने के अंदर लिखा था। अब जब फारूक एच नाइक जो
उन्होंने जब बहस की और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को चैलेंज किया, उन्होंने आइन का और रूल एंड रेगुलेशंस पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि ये नहीं मेंशन किया गया कि आपने मोहर लगानी है खाने के अंदर, ना कि नाम के ऊपर। खाने के अंदर लगानी थी, कुछ लोगों ने नाम के ऊपर लगा दी, जो नाम भी था वो भी तो खाने के अंदर ही था। बिल्कुल खाने के अंदर था। अब इसी वजह से तो ये बहस चलती आ रही थी और रिजल्ट जो था अनाउंस करने में भी ताखीर हुई। फारूक एच नाइक जो पोलिंग एजेंट थे यूसुफ रजा गिलानी के, उन्होंने खासी बहस की, रूलिंग को चैलेंज किया और उनका कहना था कि खाने के अंदर मोहर लगाई गई है। अब नाम पे लगाई गई है या खाने के अंदर, ये बात है कि फारूक एच नाइक आप खुद भी साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, वजीर कानून भी रह चुके हैं और मुमताज़ कानूनदान भी है। अब उनका अब ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाएगा जहाँ पे होगा। अच्छा अनवर, इससे पहले कि सारा ये इलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, सुबह सुबह मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर उन्होंने बड़ा माहौल गर्म कर दिया। जो खुफिया कैमरे आ गए, हमने तो खुफिया बैलेट का सुना था कि ये वो होगा, यहाँ पे खुफिया कैमरे आ गए और बड़ा यानी पिन पॉइंट लोकेशन पे उन्होंने करके और वीडियोस भी बनाई। ये खुफिया कैमरेस का क्या मामला है? मैं आपको बताऊं कि जब मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेनेट के अंदर आए, वो हॉल के अंदर गए, सीधा वो पोलिंग बूथ के अंदर गए। इस तरह था कि जैसे उन्हें किसी ने ब्रीफ किया हुआ है। वो पोलिंग बूथ के अंदर गए तो उन्होंने सबसे पहले टीवी के नीचे जो कैमरा था वो निकाला, उसके बाद उन्होंने बाकी कैमरे निकाले। और अपोजिशन का ये क्लेम था कि 6 कैमरे थे जो उस पोलिंग बूथ के अंदर लगे हुए थे। इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, चूँकि वो इस्लामाबाद के हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, उनके वालिद भी रहे हैं और उनका इस्लामाबाद के अंदर बहुत असर और सूख है, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में बहुत सारे लोगों को जॉब्स दी हैं और उन लोगों को जो जेल में भी स्पीकर थे। तो जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो स्टाफ है, उसी स्टाफ ने ब्रीफ किया मुर्तज़ा नवाज़ खोखर को। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मुसद्दिक मलिक को इसलिए साथ लिया कि ताकि दोनों साथ रहें, अपोजिशन की जमातें, बड़ी जमातें, और ये क्लेम ना कर सके कि शायद पीपल्स पार्टी ने खुद से ऐसा सब कुछ किया है। वो मुसद्दिक मलिक को साथ ले गए ताकि इसकी कोई अथेंटिसिटी भी बने और उन्होंने जाके वो स्टिंग ऑपरेशन किया, बताया, सब कुछ निकला। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ, ऑपरेशन उन्होंने मुकम्मल करने के बाद इल्ज़ाम लगाया कि ये सादिक संजरानी साहब सुबह 5:45 पे यहाँ से घर गए हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सारा कुछ सादिक संजरानी ने किया है। अच्छा, सादिक संजरानी साहब ने टाइम तो उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने कहा मैं 5:45 पे गया हूँ लेकिन मैं शाम को गया हूँ, सुबह नहीं गया। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ तो अपोजिशन ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद पोलिंग बूथ जो था वो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया ताकि अपोजिशन का जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको एड्रेस किया जाए। और साथ ही उन्होंने 6 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी जिसमें 3 लोग अपोजिशन के हैं और 3 लोग गवर्नमेंट के हैं। ये कमेटी तो अब आप देखिए, कमेटियाँ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि मामले को लिंगर ऑन किया जाए। अब मुझे लगता है कि पोलिटिकल एक गेम अपोजिशन के हाथ में आ गई है। वो इस पर शोर मचाएंगे और वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगाएंगे हुकूमत पर, और हुकूमत कहेगी कि हमने जो पुरानी रवायात हैं उनको ख़त्म किया। तो मुझे यूँ लगता है कि इस मामले को अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब से लिंगर ऑन किया जाएगा। फवाद साहब, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कि जो लॉन्ग मार्च है 26 को, वो बड़ा, अब देखिए अपोजिशन जोर लगाएगी उसको बड़ा भरपूर किया जाए, उसके लिए माहौल भी बन गया है इसी वजह से। सेनेट के इंतखाब इसी में ये जो कैमरे की जरूरत थी, आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे, बॉडी लैंग्वेज देखी, ज़्यादा कौन इलेक्शन से पहले घबराया हुआ था? हुकूमत को ज़्यादा कैमरों की ज़रूरत थी या अपोजिशन को? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो एक दिन पहले ही सुबकदोश हुए और उनका इख्तियार था वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल रहा था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने एक रोज़ पहले वजाहत अफजल उन्हें सार्जेंट एट आर्म लगाया अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने कोई अखबारात में इश्तार नहीं दिया और उन्हें रूल 17 को कोट किया कि मेरा सवाबदीदी इख्तियार है कि मैं। अच्छा, अब शक उनकी तरफ जाता है, इसलिए जाता है कि एक दिन पहले आप सार्जेंट एट आर्म को लगाएं, वो भी अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये अपोजिशन ने लगाए हैं। मजाका खेज बात है कि इख्तियार जो है सारा चेयरमैन सेनेट का, लेकिन अभी जो 6 रुकनी तहकीकात होगी उसके बाद जो नाम होगा, चीज़ें हैं, ये तो फिलहाल इस मामले में तो अभी कोई चीज़ हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। अब जाहिर बात है अपोजिशन है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाएगी। गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अब संजरानी साहब तो अब आ गए हैं, अब चेयरमैन सेनेट हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है और अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? अच्छा फवाद साहब, मैं चूँकि सेनेट के अंदर मौजूद था जब सैयद मुजफ्फर हुसैन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जब सादिक संजरानी साहब से हल्फ लेने की, तो सादिक संजरानी साहब इतनी उजलत में थे, उन्होंने पहले तो कहा मुझे गाउन दें, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे हल्फ उठाने दें, गाउन बाद में लिया। फिर वो साथ साथ लुकमा भी दे रहे थे सैयद मुजफ्फर हुसैन को, वो कह रहे थे कि हाउस इन ऑर्डर कीजिए, मुझे हल्फ लेने दें जल्दी से। तो अब देखिए अपोजिशन जाएगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और उन्होंने जाना भी है और उन्होंने इसका ऐलान भी किया है।
अब हुकूमत के पास ये वाज़ेह है कि अब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये देखना है कि जो ज़ाब्ता इखलाक दिया गया था सेनेट की जानिब से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, वो था कि खाने के अंदर आपने स्टैम्प करना है। अब ये नहीं था और ना ही ये रूल रेगुलेशन में है कि आपने नाम के ऊपर करना था। इस मामले पर अब बहस होगी, दोनों जानिब से आर्गूमेंट देंगे, देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है। लेकिन अब तो चेयरमैन सेनेट जो हैं वो हलफ उठा लिया उन्होंने और वो अब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी उन्होंने करवा दिया है।